नमस्कारं सर्वेषां छात्राणां स्वागतमस्ति। अद्य वयं स्नातकतृतीयवर्षस्य कक्षायां श्रीमद्भगवद्गीतायाः द्वितीयः अध्यायः पठिष्यामः। पिछले वीडियो में हमने 6 श्लोक पढ़ लिए थे। 7वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि धर्म मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। एक बार पुनः पढ़ेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्येऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। देखिए यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण से। देखिए, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। कार्पण्य यानी कायरता। कार्पण्य कृपणतायाः भावः इति कार्पण्यः। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः। मेरा जो चित्त है वो कार्पण्य कायरता के दोष से नष्ट हो गया है। मेरी बुद्धि कायरता के दोष से भ्रष्ट हो गई है। मेरी बुद्धि जो कैसी हो गई है, नष्ट हो गई है कायरता के कारण। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव है। दोषोपहत स्वभाव है। कार्पण्य यानी कायरता के कारण मैं नष्ट बुद्धि वाला हो गया हूँ। इसलिए अहम त्वाम पृच्छामि, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पृच्छामि, क्या पूछ रहा हूँ, क्यों पूछ रहा हूँ? धर्म सम्मूढ़ चेतः, क्योंकि मैं धर्म सम्मूढ़ चेतः, मैं धर्म के प्रति मैं मूढ़ हो गया हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्या धर्म है मेरे लिए, क्या उचित है। इसलिए मेरा चित्त मूढ़ हो गया, विमूढ़। मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूं। अब मुझे यह पता नहीं है कि मेरे लिए क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। धर्म सम्मूढ़ चेतः, इसलिए यत श्रेयः, जो मेरे लिए श्रेष्ठ है, कल्याणकारी है। स्यात्, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो सके। यत मत कृते श्रेयः स्यात्, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। निश्चितं ब्रूहि, मेरे लिए ऐसे वचन तन में ब्रूहि, आप मेरे लिए ऐसे वचन बोलिए, मुझे बताइए। शिष्यते हम शाधिम माम ताम प्रपन्नः, मैं तुम्हारा शिष्य बनकर, मैं आपका शिष्य बनकर आपकी शरण में आया हूँ। पूरा अर्थ अगर समझेंगे तो ये होगा, इसकी व्याख्या समझेंगे तो कायरता के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है। दूसरा, मैं कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे मैं विमूढ़ हो गया हूँ। अज्ञान हो गया है, मुझे कोई ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इसलिए जिसमें मेरा हित हो, यत में श्रेयः, जो मेरे लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो, वह मुझसे आप निश्चितम ब्रूहि, निश्चय पूर्वक कहिए। कहने की आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, शाधि करता हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपका शिष्य हम ते, मैं आपका शिष्य। प्रपन्नम, आपकी शरण में आया हूँ। मुझे मार्ग बतलाइए, मुझे मार्ग बताइए। यहाँ पर कुछ शब्द हैं, उनको देख लेते हैं। अर्थ तो आप समझ ही गए हैं इस श्लोक के कतिपय शब्द। कार्पण्य दोषोपहत, दोषेण उपहतः इति दोषोपहत। दोष में अ है, उपहत में क्या है, उ है। और उ मिलकर दोषोपहत।
दोषोपहत स्वभाव, कार्पण्य कृपणतायाः भाव, कृपणस्य भाव कार्पण्य। कृपण में श्यय प्रत्यय है, कार्पण्य। ठीक है, फिर आगे है पृच्छामि। पृच्छामि में पृच्छ धातु है, लट लकार है, परस्मै पदी लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः, पठामि पठावः पठामः, लट लकार, परस्मै पदी पृच्छ धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। ताम ताम त्वाम, ताम नहीं त्वाम, यानी आपको, तुमको, मैं तुमको। त्वाम युवाम युष्मान, युष्मद शब्द द्वितीया एक वचन। धर्म सम्मूढ़ चेतः, धर्म से जिसका चित्त विमूढ़ हो गया है। यत श्रेय, यत श्रेय, यत यत में त है, श्रेय में श है, षष्ठोअटी सूत्र से यत श्रेय पद बन गया। यत श्रेय, यत में जो त था वो च में परिवर्तित हो गया यत, और श्रेय का जो श था वो छ बन गया, तो यत श्रेय। स्यान प्लस निश्चितम, तो स्यात प्लस निश्चितम। यहाँ पर जैसे बनता है ना, एतद मुरारी बराबर एतद मुरारी, तो एतन मुरारी, जगद प्लस नाथ जगन्नाथ। ऐसे ही स्यात प्लस निश्चितम, स्यान निश्चितम, त वर्ग का पंचम अक्षर है न, तो स्यात निश्चितम, स्याद निश्चितम और स्यान निश्चितम। ब्रूहि, ब्रू धातु है, और आत्म ब्रूह धातु में यहाँ पर जो है कौन सा, वच धातु या ब्रू धातु में लोट लकार में, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में होता है ब्रूहि। ठीक है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ब्रू धातु ब्रूहि। तन में शिष्यस्तहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम प्र उपसर्ग पद धातु और कत प्रत्यय, प्रपन्नम प्र उपसर्ग पद धातु और कत प्रत्यय, प्रपन्न शब्द बना, और द्वितीय विभक्ति एक वचन में प्रपन्नम। कायरता के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, नष्ट हो गई है, मैं कर्तव्य से विमूढ़ हो गया हूँ, इसलिए जिसमें मेरा हित हो वह मुझसे निश्चय पूर्वक आप कहने की कृपा करें। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, मुझे मार्गदर्शन प्रदान कीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावत अवसपत्न मृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। देखिए एक बार वापस से देखते हैं। नहीं प्रपश्यामि, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणाम अपि चाधिपत्यम। इस लोक में क्या है, न प्रपश्यामि, मैं नहीं देख रहा हूं इस लोक में धन धान्य संपन्न निष्कंटक राज्य। एक तो धन धान्य संपन्न है, ठीक है, दूसरा निष्कंटक भूतिम है ना, ऐश्वर्य। इस लोक में मैं धन धान्य संपन्न निष्कंटक राज्य यदि मुझे मिल भी जाए, अवाप्य प्राप्त करके भी मैं, इंद्रासन भी यदि मुझे, सुराणा इंद्रासन भी यदि मुझे मिले, तो उसमें मुझे इंद्रियों को जो है शोषित कर लेने वाली, इंद्रियों को चूस लेने वाले मेरे शोक वो शोषण, उस शोक को दूर कर सकने जैसा कोई कुछ भी मैं न प्रपश्यामी, नहीं देख रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि यदि मुझे ये सारी संपत्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य मिल भी जाए, तो ये इंद्रियों को चूस लेने वाला ऐसा जो है, ये मेरा शोक है,
जो इंद्रियों को सुख प्राप्त होने के बावजूद मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, इंद्रासन भी मिले भी ना मुझे, तो इसमें इंद्रियों को शोषित कर लेने वाला, चूस लेने वाले मेरा शोक मुझे बहुत पीड़ित कर रहा है। यह शोक को दूर कर सकने जैसा मैं कुछ भी ऐसा साधन नहीं देख रहा हूं। यत शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम, मेरी इंद्रियों को जो शोषित करने वाला जो शोक है, न अवाप्य, मैं मुझे कोई नहीं मिल रहा। अवाप्य का मतलब तो है प्राप्त करके। अव उपसर्ग आप धातु और ल्यप प्रत्यय, अवाप्य प्राप्त करके भी, भूतिम भूमा, और सप्तम वृद्धम राज्यम, समृद्धिशाली राज्य, जो कि सुराणाम अपीच आधिपत्यम, सुराणाम यानी इंद्रलोक, इंद्रासन, इंद्रलोक को भी, जो इंद्रलोक से भी बढ़कर जो आसन है, तो ये इस लोक में धन धान्य संपन्न निष्कंटक राज्य यदि मुझे मिल भी जाए, तो इंद्रासन मिले या अथवा इंद्रासन भी मुझे प्राप्त हो जाए, तो भी मैं उसमें शोक ही मुझे हो रहा है, क्योंकि ये शोक मेरे मन से जा नहीं रहा है कि मैं ये सब कब प्राप्त करूंगा, जब मैं अपने संबंधियों की हत्या कर दूंगा। ये श्लोक में बताना चाहते हैं। टिप्पणियां तो बताई, प्रपश्यामी, प्र उपसर्ग और दृश्य धातु और लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन, प्रपश्यामी। दूसरा शब्द यहाँ पर है शोक, है ना, तो यत प्लस शोक, यत शोक, वो का वही है छोटी, यत प्लस शोक, यत शोकम, उच्छोषणम इंद्रियाणाम, इंद्रियाणाम का है इंद्रियाणाम, इंद्रिय शब्द षष्ठी बहुवचन, अवाप्य, अव उपसर्ग, आप धातु ल्यप प्रत्यय, फिर आगे राज्यम, सुराणाम अपि, वही सुराणाम, सुराणाम वही षष्ठी बहुवचन, आधिपत्यम, ये तो सरल ही है। तो यहाँ पर ये श्लोक समाप्त हो जाता है। अगला श्लोक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।